नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई दोस्तों, तबीयत थोड़ी ख़राब थी। आज का हमारा टेस्ट सीरीज़ का भाग रहेगा दोस्तों 10वां। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले जो 9 सेशन आ चुके हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन कहीं ना कहीं से रिपीट होते रहते हैं दोस्तों, आपको वहाँ से लाभ मिलेगा। शुरू करते हैं दोस्तों। इस टेस्ट सीरीज़ में हमारे जो छात्र नए हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं 25 क्वेश्चन रहेंगे, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से, 5 हिंदी से। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों आपने इसमें कितने मार्क्स, कितने नंबर अर्जित किए, कितने अंक अर्जित किए। पहला क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड से, चारण नामक उपनाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए हरिकृष्ण रतूड़ी, बी शिव प्रसाद डबराल, सी मुकंदी लाल, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सभी छात्र जानते हैं, ऑप्शन बी शिव प्रसाद डबराल को चारण के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून का वाडिया हिमालयन संस्थान संबंधित है। आपसे पूछा गया है यह संस्थान किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन आएगा वाडिया हिमालय संस्थान कहाँ स्थित है? हरिद्वार, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़। तो करेक्ट आंसर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह देहरादून में स्थित है। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे एक स्टेप आगे बढ़ गया है, आपसे पूछ रहा है यह संस्थान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संगीत से, खेलकूद से, चिकित्सा से। आंसर होगा भूविज्ञान से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान स्थित है। आपसे पूछा गया है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, बी गोपेश्वर, सी उत्तराखंड, डी चंपावत। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए देहरादून। गोपेश्वर किसका मुख्यालय है दोस्तों? चमोली जनपद का। चमोली जनपद सबसे ही बड़ा जनपद है, 80-30 इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर ऑप्शन डी चंपावत सबसे छोटा जिला है, 1766 इसका क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य युग्म का आपको चयन करना है। आपसे पूछा गया है भारतीय, असत्य को पहले अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों, 1.25 मार्क्स नेगेटिव में नहीं जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? काशीपुर, उधम सिंह नगर। सही है दोस्तों। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान देहरादून, भारतीय तकनीकी संस्थान रुड़की, उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय देहरादून। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें ऑप्शन डी उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय, तो हमारी राजधानी में ही होगा, राजधानी देहरादून है। सही है। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? काशीपुर। सही है। भारतीय तकनीकी संस्थान रुड़की। सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी गलत होगा दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान देहरादून ना होकर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा जी, ऑप्शन सी विश्वेश्वर दत्त सकलानी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी ही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा से पर्वत पदीय नगर नहीं है? कौन से पर्वतों के पैरों पर स्थित नगर है? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए काठगोदाम, नैनीताल, ऋषिकेश, देहरादून, कोटद्वार, पौड़ी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, ये सभी पर्वतीय पदीय नगर हैं दोस्तों। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, लगभग सभी नगर पर्वतीय पदीय हैं, कुछ अपवादों को, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामगंगा बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गंगा बांध, जिम कॉर्बेट बांध, कालागढ़ बांध। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी कालागढ़ बांध। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ रामगंगा यह काली नदी पर बना है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली है, इसकी लंबाई 252 किलोमीटर। मीलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ से है निकलती है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल 70-90। पिथौरागढ़ जनपद की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 2 देशों से लगती है, नेपाल और चीन से दोस्तों। वीडियो और सभी तथ्य अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं दोस्तों उस पर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सअप डीपी पर लगाइएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस्साऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? आंसर मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, मुझे आप यह बताइए दोस्तों किस्साऊ बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है दोस्तों टोंस नदी पर स्थित है। टोंस नदी से एक क्वेश्चन आएगा, यह उत्तराखंड की एक पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है दोस्तों, और टोंस नदी यमुना नदी में 2.5 गुना जल लाकर विसर्जित करती है, डालती है। 2.5 गुना अधिक जल लाकर डालती है, रूपिन सुपिन नदियों से मिलकर बनती है। आपसे पूछा गया है किस्साऊ बांध उत्तराखंड में किस जनपद में स्थित है? अब आप समझ गए होंगे, टोंस नदी उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा बना रही है, तो पश्चिमी जिला कौन सा है? देहरादून। मैंने आज के करंट सेशन में ही आपको देहरादून का मैप वगैरह दिखाया था। करंट के सेशन से आप
आपने मॉर्निंग में देख लिया होगा, वो 4 बजे अपलोड हो जाता है। तो उस सेंस से भी आपको इसका आंसर पता था, जो छात्र करंट का सेशन से जुड़े रहते हैं। उसमें देहरादून का मुख्यालय, क्षेत्रफल, स्थापना भी बताई गई थी। दोस्तों जिसने भी करंट का सेशन देखा है, मुझे आप जरूर बताइएगा कि देहरादून की स्थापना कब की गई थी, इसको मेरठ मंडल से हमने अपने यहाँ गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया था। ये सभी तथ्य आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा से उत्तराखंड में स्थित है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है दूनगिरी, बंदरपूछ, कामेट, ये सभी। करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चनों के आंसर ना पता हो, इन केस एग्जामिनेशन में आपको ना पता हो, तो अगर आपको तुक्का लगाना ही हो तो ये सभी पर लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। दूनगिरी कहाँ पर स्थित है, देहरादून में? नहीं दोस्तों, दूनगिरी चमोली में स्थित है। हरकादून उत्तरकाशी में स्थित है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दूनगिरी चमोली, हरकादून उत्तरकाशी। दूनगिरी चमोली अगर ऑप्शन में ना दिखाई दे तो अल्मोड़ा लगा दीजिएगा, एग्जामिनर आपका ऑप्शन गलत नहीं करेगा, मार्क्स देगा। आगे बढ़ते हैं। बंदरपूछ, संतोपत ग्लेशियर, अलकनंदा निकलती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे बड़ी कागज की इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी आ गई तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन है श्रीनगर गढ़वाल, बी लाल कुआं, लोहाघाट, कोटद्वार। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, लाल कुआं। लाल कुआं कहाँ स्थित है? नैनीताल। नैनीताल की खोज 1839 पी बैरन ने की थी दोस्तों। लोहाघाट चंपावत में स्थित है। चंपावत सबसे छोटा जिला, 1766 इसका क्षेत्रफल। कोटद्वार पौड़ी, श्रीनगर पौड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 5 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों हिंदी से। पहला क्वेश्चन हमारा, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज का पंछी पुनः जहाज पे आवे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। यह पंक्ति से आपको क्या मतलब क्या अनुभव हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर शांत रस, निर्वेद, शांत रस का जो चिन्ह होता है निर्वेद होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने पैरों पर खड़ा होना, मैंने आपसे बताया था मुहावरे और लोकोक्तियों को करने का सबसे सरल तरीका है, जो भी शब्द वाक्य में लिखे हों ऑप्शन में से उन्हें काट दीजिएगा। वो आपको कंफ्यूज और भ्रमित करने के लिए एग्जामिनर आपके सामने उपस्थित करता है। जो भी नए छात्र होते हैं वह एग्जामिनर के जाल में फंस जाते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना, तो पैरों को काट दीजिए, ऑप्शन ए। यहाँ पर बड़ा होना काट दीजिए। करेक्ट आंसर हो जाता है स्वावलंबी होना, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट सीरीज को लेते रहिए दोस्तों, आप जल्दी ही स्वावलंबी हो जाएंगे। ईश्वर करे आपका स्थान मेरिट में कहीं ना कहीं जरूर हो दोस्तों। मान न मान में तेरा मेहमान, लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसमें मान न मान में तेरा मेहमान, मेहमान पहले ऑप्शन में दिख रहा है, काट दीजिए। ऑप्शन बी में भी दिख रहा है, काट दीजिए। ऑप्शन सी में भी दिख रहा है, काट दीजिए। आंसर आपके सामने स्वतः उपस्थित हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बचता है दोस्तों। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है यह बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी दोस्तों। अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आज की वीडियो पर 1000 लाइक होने चाहिए। तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, आराम न दे। मुझको बैरी से हृदय शोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पर राणा जी को क्या आ गया है दोस्तों? गुस्सा आ गया है, वीर रस है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। पंक्तियों को पढ़कर मुझे स्वयं हंसी आ गई है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हास्य रस होगा। ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों जीके के। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? तो वन क्षेत्र सबसे अधिक ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल में ही भोजताल स्थित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ऑप्शन बी यहाँ पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। महाराष्ट्र चीनी के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। बात करें आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है दोस्तों वह फलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की घोषणा की गई, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2002। मैं आपको हिंट देता हूँ, इसका आंसर है उत्तराखंड की स्थापना। तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। सन 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 अप्रैल, 11 मई, 11 जुलाई, 12 अगस्त। इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका क्या हो सकता है दोस्तों? ऑप्शनों को एलिमिनेट कीजिएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन में 11 11 दिया गया है, यानी कि थोड़ा सा आंसर जो होगा यहीं पर उपस्थित होगा। ऑप्शन डी को काट दीजिए तो आंसर नहीं है। बात करते हैं 11 में था क्या? तो जुलाई। इसका आंसर तो सभी को पता था। यहाँ पर बताने का उद्देश्य यह था, जिसका आंसर आपको ना पता हो, ऑप्शनों को अगर आपको थोड़ा सा कम करना हो, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन 4 में से 3 बना लिए थे, क्योंकि 12 तो नहीं होगा। ऑप्शन 3 11 11 11 कर रखा है, तो कुछ जो भी यहाँ पर गड़बड़ है इन्हीं में ही थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? पलायन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। ली, क्लार्क, रेवेस्टिन, जेलेंस्की। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? पलायन। जल को आप कहीं पर भी रखिए, पलायन कर ही जाता है। यहाँ पर देखिए 2 शब्द जल, जल। अगर ट्रिक पसंद आई हो तो ठीक है दोस्तों। आंसर होगा यहाँ पर जेलेंस्की। जल याद रखिएगा, पलायन कर जाता है। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो ये शब्द याद नहीं रहते दोस्तों, बहुत ही कठिन है। कुछ छात्र कहेंगे कि हम तो याद कर लेते हैं सर, हमें आवश्यकता नहीं है। दोस्तों जब बहुत सारे तथ्य एक साथ हो जाते हैं तो चीज़ें हो सकता है कि स्मृति में ना रहे, एग्जामिनेशन हॉल में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए कि आंसर ये नहीं तो ये था, ये नहीं तो ये था। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए थोड़ी सी अगर ट्रिक आपको अपना थोड़ा सा समझ लेते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है, नहीं को अंडरलाइन कीजिए। थारू उत्तर प्रदेश सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, टोडा तमिलनाडु सही है, कोयंक केरल ना होकर क्या है दोस्तों? नागालैंड। यह नागालैंड की जाति है और यह म्यांमार में भी पाई जाती है। म्यांमार का पूर्ण नाम बर्मा। म्यांमार की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक लिंग अनुपात यौन अनुपात था? लिंग अनुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है, इसे लिंग अनुपात कहा जाता है। सरल भाषा में आपको समझाया जाए तो ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों केरल का सर्वाधिक लिंग अनुपात है 1084। 1084। सबसे कम हरियाणा का था दोस्तों, हरियाणा का है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है? नगर का हृदय, मनुष्य का हृदय क्या करता है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। हृदय अगर रुक जाए तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो नगर का हृदय किसे कहा जाएगा? सोचकर देखिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र जिला। हाँ जी, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र जिला। व्यापार से क्या आएगा? धन आएगा। धन से ही चीज़ों का सब कुछ व्यवस्थित किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए ही हो जाता है। बेहतर आवास क्षेत्र, इससे कोई दोस्तों यहाँ पर सामंजस्य नहीं बनेगा। बेहतर सामाजिक सुविधाएं वाला क्षेत्र, नित्य प्रगति आवाजाही, ये कोई ऑप्शन नहीं है, सब भ्रमित करने के लिए दिए गए थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण, भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किसने किया था? RL सिंह, GS घोषाल, अशोक मित्रा, ABG मुखर्जी। करेक्ट आंसर यहाँ पर मैं आपको बता दूं और याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अशोक मित्रा ने। भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण अशोक मित्रा ने किया था। याद आप इसको कैसे रख सकते हैं? सम्राट अशोक ने बहुत महान कार्य किए थे, तो आप याद रखिएगा कि भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण भी अशोक ने ही किया। मित्रा तो याद आ ही जाएगा वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित किया गया था। बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1996, 2008, 1979, 2014। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1979, 79। 2008 में क्या हुआ था दोस्तों? एम्बुलेंस 108 चलाई गई थी। 2014 में 2 जून 2014 में तेलंगाना का निर्माण किया गया था आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व
सर्वाधिक बॉक्साइट का सिंचित भंडार है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए भारत, सी सूरीनाम, बी रूस, डी ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होगा, लेकिन अगर हम बात करें सर्वाधिक तो सर्वाधिक भंडार गिनी, जो गिनी देश है वहाँ पर है दोस्तों। गिनी ऑप्शन में उपस्थित नहीं था तो सेकंड नंबर पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। हमारे आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। आपने अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।